चलिए आज की क्लास में प्रश्नावली 4.3 के जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। k का मान ज्ञात करना है जिनके दो बराबर मूल हो। ठीक है, पहला दिया है 2x² प्लस kx प्लस b इक्वल टू 0 दिया है। सूत्र क्या याद है आप लोग को, d बराबर b² माइनस 4ac ये होता है। ठीक है, जहां a बराबर 2, b बराबर के और c बराबर हो गया 3। ठीक है, तो d बराबर क्या हो जाएगा भाई, d बराबर आप ले आएंगे b² की जगह में क्या है k है तो k² माइनस 4 इंटू a मतलब 2 c इंटू 3 ये हो गया k² माइनस 4 दूनी 8 8 के कितना हो गया 24। ठीक है, ये हो गया तो क्या हो जाएगा k² इक्वल टू हो जाएगा आपका 24 ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए k बराबर क्या हो जाएगा, आप 24 को कैसे लिखेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे 24। ठीक है, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, 6 दूनी 12 और 2 तिया 6 और 3 एकदम 3। ठीक है, ये कितना 2 मिला है 3 2 मिला है। ठीक है, और कितना मिला है ये 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 2 ये हो जाएगा 2√6 ये निकल गया आपका मान। ठीक है, k का मान ज्ञात करना है हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, चलिए देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। x दिया है क्वेश्चन में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया। ठीक है, पहले आप इसे सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया एक लाइन। ठीक है, kx का स्क्वायर माइनस 2k प्लस 6 ये आ गया। ठीक है, सूत्र अप्लाई करेंगे d इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, ये अप्लाई करना है भाई, तो उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस b। ठीक है, माइनस b मतलब क्या है यहाँ पे 2kx होगा यहाँ पर। ठीक है, 2kx होगा तो यहाँ पे हो जाएगा b बराबर 2k पूरे का स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 समझ आया क्या, ये हो जाएगा 4k² माइनस 6 कितना हो जाएगा 24k ये हो जाएगा। अब क्या करना है भाई, हमें यहाँ से 4k निकाल सकते हैं क्या, देखिए ना 4k इधर है और 4k इधर है तो 4k निकाल दीजिए, 4k यहाँ पे क्या बचेगा k माइनस 6 बराबर कितना है यहाँ पे 0। ठीक है, ये है तो अब आगे क्या करना है भाई, तो 4k इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0 तो मूल क्या क्या निकले हमारे पास k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, दो मूल है क्या क्या है 0 और 6। क्लियर है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि हो तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसी आम की बगिया बनाना है भाई जिसकी लंबाई है चौड़ाई से दोगुनी। ठीक है, चलिए लंबाई कितना है मान लीजिए, चलिए क्या बोलता है कि चौड़ाई x और लंबाई y मानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्रश्न के अनुसार हम करेंगे। चलिए क्या बोला है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से, ठीक है मतलब चौड़ाई मानेंगे हम, क्या मानेंगे x मानेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है माना चौड़ाई बराबर कितना x मानेंगे तभी तो हम बता पाएंगे कि उसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2x। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब क्या बोला है कि उसका क्षेत्रफल कितना दिया है 800 मीटर स्क्वायर दिया। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे बगिया का क्षेत्रफल बराबर कितना है 800। ठीक है, 800 मीटर स्क्वायर है और इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, लंबाई गुणित क्या हो जाएगा चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 800। ठीक है, लंबाई कितना है तो लंबाई हमने माना है x और ये है x बराबर कितना हो जाएगा 400। ठीक है, सॉरी 800 हो जाएगा ये। क्लियर है, तो अब क्या मानना है आपको, अब मानना है 2x का स्क्वायर सॉल्व करेंगे, 2x इंटू एक्स कितना होगा 2x² ये हो जाएगा 800। तो अब क्या आया भाई, अब हमारे पास आया है 2 इधर जाएगा क्या हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा 400, क्योंकि ये कटेगा गुणा के रूप में है तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा भाग के रूप में हो जाएगा। अब क्या करना है x इक्वल टू हमारे पास निकल के आता है 400। ठीक है, ये हो गया √400, इसका मान कितना होता है √400 का मान होता है 20। ठीक है,
20 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलता है 400। क्लियर है? तो हमें क्या मिल गया? चौड़ाई मिल गया। तो लंबाई कितना है? तो लंबाई हमने माना था, चलिए यहाँ पे मैं लिखूं चौड़ाई x बराबर 20, ठीक है। तो लंबाई कितना हो जाएगा? 2x है लंबाई, तो 2 गुणित 20 कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, हमारे पास क्या बोला है? लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। तो ये निकल गया बेटा लंबाई और चौड़ाई आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, मतलब दो मित्र हैं, उन दोनों का आयु मिलाकर कितना है? 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, मतलब पहले 4 वर्ष पहले कितना था उनका? दोनों मित्रों का आयु का जब गुणनफल करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो कितना आता था? 48 आता था उनका गुणनफल। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं भाई क्या बोलता है कि दोनों मित्र का आयु, ठीक है, पहला मित्र प्लस दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा का आयु कितना है भाई? तो ये है दोनों का मिलाकर 20 वर्ष। ठीक है, तो हम मान लेते हैं पहला का आयु x है, तो दूसरा बराबर 20 है हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा का उम्र कितना हो जाएगा? दूसरा का वर्ष हो जाएगा आपका 20 माइनस x। ठीक है, समझ आ गया? अगर आपका योग दिया हुआ है तो आप पहले और दूसरे को x और y नहीं मान सकते। ठीक है, पहले तो x मानना है, दूसरे को सेम रखना है, उसके बाद दूसरा भी निकल आएगा, पहला भी निकल आएगा। क्लियर है? चलिए इसी मान को हम रख देते हैं यहाँ पर। माना क्या दिया है? वर्तमान आयु ज्ञात करना है, आयु का योग। ठीक है, 20 वर्ष है, ये तो हमने निकाल लिया। ठीक है, माना क्या लिखना है? पहले मित्र का आयु कितना हो जाएगा? x, और दूसरे मित्र का आयु कितना हो जाएगा भाई? 20 माइनस x हमने निकाला था। ठीक है, तो क्या बोलता है? 4 वर्ष पूर्व, मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है? माइनस करना है। पूर्व बोलता है मतलब माइनस, बाद बोलता है मतलब प्लस करना है। ठीक है, तो 4 वर्ष पूर्व मतलब x माइनस 4, क्योंकि आयु का गुणनफल बोला है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका गुणा, और फिर 4 वर्ष पूर्व मतलब 20 में आप 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 16। ठीक है, 16 माइनस x कितना बोल रहा है भाई? ये 48 बोल रहा है, तो ये हो जाएगा 48। ठीक है, क्या करना है उसके बाद? अब सीधा सीधा क्या करना है? इसका गुणा इसके साथ कर दीजिए। क्या करना है? x का गुणा 16 के साथ, तो 16x, ये हो जाएगा माइनस 4x। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 4x, ये होगा क्या? देखिए तो इन दोनों का गुणा हमने 16 के साथ का, 16 किया कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 48। ठीक है, बराबर 48, 16 चौक 64 होगा यार यहाँ पे, ये हो जाएगा 64। ठीक है, ये हो गया आपका। अब क्या करना है? माइनस वाला जो है ये एक्स स्क्वायर में दिया है, तो माइनस सहित यहाँ पे लिखिए माइनस एक्स का स्क्वायर, और 16 और 4 कितना हो गया? 20 प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब क्या करना है? इसमें आप इसे घटा दीजिए। तो पहले घटाने से पहले हम लोग क्या करते हैं? जो सामने में माइनस है उसमें हम क्या कर देंगे? माइनस का फिर से गुणा कर देंगे। तो चलिए माइनस का गुणा क्यों किया है? क्योंकि हमें सामने वाली जो संख्या है x का मान हमें किस में लाना है? प्लस में लाना है। ठीक है, तो सामने में अगर माइनस आता है तो आप माइनस का गुणा कर सकते हैं, ताकि ये सभी संख्याएं जो उनका जो साइन है, ठीक है, प्लस माइनस का जो साइन है वो बदल जाता है। तो देखिए माइनस से गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस 20 है, ये हो जाएगा आपका प्लस 64। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका प्लस 48, ये हो जाएगा। तो चलिए क्या आएगा भाई? x माइनस 20x, और 8 4 12, और 6 4 10, और 1 11। ठीक है, ये आएगा। तो देखिए ये आ रहा है, ठीक है, ये आ गया, बराबर आ गया आपका 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सूत्र निकालना है, b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b का मान क्या है? माइनस 20 है, माइनस 20 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है भाई? कुछ नहीं, मतलब 1 है, ये स्क्वायर होगा 1 है, और सी क्या है? 112, 1 इंटू 112 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 400 माइनस 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4। ठीक है, तो ये कितना आएगा? घटाएंगे तो माइनस 48 आएगा, जो क्या है? क्या इनके मूल है? नहीं है, इनके मूल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या है? ऋणात्मक में है।
इनके मूल नहीं है, क्योंकि लिखना है, ठीक है, क्योंकि इनका मूल नहीं है, इसलिए क्या बोला है, संभव नहीं है, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है, ठीक है। इसी टाइप से आपको हल करना है, ठीक है। चलिए इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, हम उसे भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 4 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, लंबाई चौड़ाई दिया है, तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि ये क्या है, एक परिमाप है जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। एक आयत है, उसकी लंबाई चौड़ाई हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो दिया है, क्या दिया है, परिमाप बराबर 80 मीटर दिया, ठीक है। तो किसका परिमाप है भाई, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप कितना है, 80 मीटर है, ठीक है, 80। तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। परिमाप मतलब होता है आपका लंबाई चौड़ाई को जोड़ना है, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई, लंबाई हम मान लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। लंबाई हमने माना x, चौड़ाई हमने माना y, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 40 क्यों हुआ, क्योंकि ये इधर जाकर बटा में हो गया, तो 80 का आधा कितना हो गया, 40, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, y बराबर क्या कर सकते हैं हम, 40, ठीक है, 40 माइनस x, ये कर सकते हैं क्या, देखिए y का मान ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, कितना दिया है उसको पहले लिख लेंगे, 400 दिया है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब x इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा, 400। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में हमें y का मान मिला है ना, ठीक है। समीकरण 1 में y का मान निकला है, तो हमें समीकरण 2 रख देना है, और क्या करना है, y के मान को हमें समीकरण नंबर 2 में रखना है, ठीक है। 1 के मान को इसमें रखना है, तो x इंटू क्या हो जाएगा, 40 माइनस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400, ठीक है। गुणा कीजिए, 40x माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 400, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सामने ले आएंगे और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस क्या होगा, 400, ठीक है, ये आ गया। अब आगे क्या करना है भाई, सूत्र में रखेंगे, क्या सूत्र है, b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। यहाँ पे b क्या है, माइनस 40 है, तो हम करेंगे माइनस 40 पूरे का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब है 1, सी इंटू यहाँ पे दिया है 400, ठीक है। इसका मान हो जाएगा माइनस 40 का स्क्वायर मतलब 1600, ठीक है। 1600 माइनस 4 16, ये भी हो जाएगा 1600, और आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। तो इसके मूल निकल रहे हैं, तो मैंने बताया था, तो 0 आता है, प्लस माइनस आता है, ठीक है, प्लस प्लस आता है, सॉरी प्लस आता है तो इन दोनों के मूल होंगे, माइनस आता है तो मूल नहीं होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मूल है, तो मूल रहता है तो क्या सूत्र अप्लाई होता है, तो द्विघात सूत्र अप्लाई होता है, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। द्विघात सूत्र क्या होगा, यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, या फिर आप डी लिख दीजिए अपान 2a, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए माइनस बी कितना है भाई, माइनस 40, माइनस माइनस क्या होगा 40, ठीक है, प्लस माइनस कितना आया है 0, बी का मान बटा 2a। अब क्या आ गया 40 का आधा क्या हो गया 2a, मतलब 2 गुणित 1, तो ये 2 ही हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा 20 प्लस माइनस 0 ये आएगा, तो हमें क्या करना है 20 प्लस 0 लेना है और 20 माइनस 0 लेना है, तो आंसर क्या आएगा भाई 20, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी 20 होगी, क्योंकि इन दोनों का आप गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा 400 आएगा, ठीक है। और इसको आप इसका परिमाप मतलब 2 गुणित लंबाई और चौड़ाई कीजिए तो आता है, देख लेते हैं। परिमाप निकालेंगे तो क्या होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है ना, ठीक है। 2 गुणित लंबाई चौड़ाई कितना है 20 है मतलब 40, ठीक है। 40 गुणित 2 कितना हो गया, आंसर हो गया आपका 80, ठीक है, परिमाप का आ गया। अब देखिए इनका क्षेत्रफल मतलब क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब लंबाई चौड़ाई सेम है, 20 गुणित 20 कितना हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर आता है, ठीक है।
हमने निकाल लिया लंबाई और चौड़ाई। यहाँ पर आपका प्रश्न वाली 4.3 खत्म होता है। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं क्लास में। देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स का रीजन करते रहिए। थैंक यू।